हमेशा मुझे देख के ऐसे क्यों रिएक्ट करती हैं जैसे मैं कोई पंजाबी फिल्मों का विलन हूँ? देखिए मुझे जाने दें प्लीज। चली जाइएगा, लेकिन जाने से पहले मुझे मेरी एक बात का जवाब तो देती जाए। मैं आपके लिए सीरियस होने के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ। जिस दिन आप मुझे मेरी बात का जवाब देंगी, मैं उसी दिन और उसी वक्त राबिया फुप्पो और इफ्तिखार फुप्पा से आपका रिश्ता मांगूंगा। प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार है। अच्छा ना था बिंदा का हस्बैंड? हाँ बहुत अच्छा। पता है हमारी शादी के बाद भी तुम्हारे दोस्त और मेरे दोस्त हैं हमें ऐसे डिनर्स पर इनवाइट करेंगे। मजा आता है ना ऐसे डिनर्स पर? हाँ आता तो है। फिर तुम्हारे दोस्त तुमसे मेरे बारे में और मेरी दोस्त मुझसे तुम्हारे बारे में बातें करेंगी। शादी के बाद नॉर्मली ऐसा ही होता है। वैसे ताबिंदा ने मुझसे आज पूछ भी लिया। क्या क्या पूछ रही थी? यही कि हमारी शादी कब हो रही है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों के पास कोई और करने को सवाल नहीं होता क्या? जब मिलते हैं जहाँ मिलते हैं बस यही पूछते हैं कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है। और स्पेशली वो जिनकी शादी हो चुकी होती है पीछे पड़े रहते हैं दूसरे के। आई डोंट नो, आई थिंक ठीक ही करते हैं। वो कैसे? देखो एक सर्टेन एज पर आके तो हम सबने शादी करनी है ना, तो फिर इससे बेहतर है कि जल्दी हो जाए। तुम बताओ तुम्हारी नजर में सर्टेन एज क्या है? मैं नहीं बता रही, क्यों क्या हुआ? फिर तुम कहोगे कि मैं घूम फिर कर यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। अरे मेरी बात सुन, हमने एक ना एक दिन शादी करनी है ना, करनी है कि नहीं? तो फिर आई नो जामिर, आई नो, मुझे उस दिन का इंतजार है। मैंने तो पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि ये जॉब सिर्फ और सिर्फ तुम ही को मिलेगी। थैंक यू फुप्पो जान। इसी खुशी पे आप एक और लीजिए। नहीं भाई, मैंने ले ली। वो मुन्नजा को दो, हरीम को खिलाओ। ये लीजिए आंटी, मुंह मीठा कीजिए। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहो। थैंक यू सो मच। Congratulations, cousin. थैंक यू। Here you go, चॉकलेट लो। बल्कि तुम तो पूरा डब्बा ही रखो। मुझे तुमसे एक सीक्रेट काम भी करवाना है। क्या? बाद में बताऊंगा ना, अभी सबके सामने थोड़ी बता। मैं तुम्हें एक पेंटिंग दिखाऊंगी। चलो चलो, नई वाली है। Let's go. बरसरे रोजगार तो हो गया हूँ, अब सोच रहा हूँ कि बरसरे बेगम भी हो जाऊं। अल्लाह राफे, कभी तो सीरियस होकर आसान ज़बान में जवाब दे दिया करो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूं। What? वाकई? जबरदस्त यार, ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। पूछोगे नहीं कि कौन है वो? सॉरी, ऑफ कोर्स पूछूंगी। बताओ कौन है वो लड़की? तुम्हारी कजन सहर। सहर? नो वे, मजाक कर रहे हो तुम? नहीं हरीम, मेरा ख्याल में जिंदगी में पहली दफा है कि मैं किसी लड़की को लेके इतना सीरियस हूँ कि मैं शादी के बारे में सोच रहा हूँ। होल्ड अप, तुम सहर से शादी करने के बारे में सीरियस हो? हाँ हरीम, मैं बहुत सीरियस हूँ। मेरी कजन सहर से? हाँ हरीम, मैं तुम्हारी कजन से शादी करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। चलो मेरे साथ। हरीम सुनो, बात तो सुनो। जामिर। अल्लाह खैर, क्या हो गया? हमारा बॉय शादी करना चाहता है। कौन बॉय? मैं राफे की बात कर रही हूँ। राफे? यार अभी तो जॉब मिली है इसको, अभी से थोड़ा सेटल हो जाओ, आराम से कर लेना शादी। भाई तुम्हारी तरह सोच समझ कर, लंबी प्लानिंग कर कर, मंगनी कर कर शादी नहीं करना चाहता। मुझे तो लड़की मिल गई है और अच्छी भी लगने लगी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं फटाफट शादी कर लूँ। क्या ख्याल है? लड़की का नाम सुनोगे ना तो तुम भी वाव कहोगे और कहोगे कि वाकई ये शादी फौरन हो जानी चाहिए। अच्छा,
तो कौन है वो लड़की? हमारी कजन सहर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सहर ने अभी तक हाँ नहीं की। मानो या ना मानो, वो बेचारी इस बात को लेकर डर गई होगी कि राफे मम्मा का भतीजा है, और जब मम्मा को ये बात पता चलेगी तो पता नहीं सहर का क्या होगा। सुनो, फुप्पू की तुम टेंशन ना लो, उन्हें तो मैं चुटकियों में मना लूंगा। तो जामिन, हमें 2 काम करने हैं। कौन से काम? पहले हम दोनों सहर को मनाएंगे और फिर मम्मा को। यार सामने भाई, तुम मेरी साइड से मेरा वकील बन जाना। मैं तुम्हारी कजन को बहुत खुश रखूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूं। प्लीज। पता है, मैं सहर के लिए बहुत खुश हूँ। आई थिंक कि राफे और सहर एक साथ बहुत अच्छे लगेंगे, है ना जामिन? ताहजान वो मेरे पीछे पड़ के बार बार मुझसे एक ही बात कह रहा है। मैंने उससे सख्ती से भी बात की है, मगर वो बाज ही नहीं आ रहा। कहता है कि बड़े ताया और ताई से मेरा रिश्ता मांगना चाहता है। खुदा का वास्ता है तायाजान, आप कुछ करें। तायाजान, आप किसी भी तरह उसे रोक लें, मना करें उसे, प्लीज तायाजान। बाबा वही हुआ ना जिसका डर था। बाबा हर गुजरते हुए दिन के साथ साथ मैं मजीद इस दलदल में फंसता जा रहा हूं। तो हरीम भी राफे की वकालत पे उतर रही है। बाबा कुछ करें, वो दोनों मिलकर चाहते हैं कि मैं किसी तरह सहर को राफे के लिए मना लूं। कुछ भी करें बाबा, लेकिन बहुत हो गया है तमाशा। खुदा का वास्ता इसको रोकें। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? वकार, सामिन, जी मां। कोई बात हुई है क्या? मुनेज़ा, तुम्हारा शक बिल्कुल दुरुस्त था। कैसा शक? मुझे कुछ आप बताएंगे? कोई बात हुई है क्या? भाभी जान, मुझे आपसे बात करनी है। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। ये कुछ सूट मंगवाए थे मैंने, तुम भी देख लो, अगर कोई पसंद हो तो तुम भी रख लो। बस ये मैंने अपने लिए मंगवाया। आपको कुछ खबर भी है भाभी जान? घर में क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? आप ये मत समझिएगा कि मैं हरीम की शिकायत लगाने आई हूँ। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, वो मुझे कितनी अजीज है। मुन्नज़ा, बात क्या है? हरीम ठीक तो है ना? सहर जितनी आपको नापसंद है ना, हरीम उसके अंदर उतना ही घुस रही है। और आपसे भी कई बार हरीम सहर के लिए लड़ चुकी है ना? ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने उसकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हरीम थोड़ी पागल है। आप कह सकती हैं, क्योंकि वो आपकी बेटी है। अब बता भी दो, बात क्या है? आजकल हरीम ने एक नया मिशन शुरू कर दिया है। ना उसको ऐसा करने के लिए आपने कहा है, ना ही मैंने, मगर न जाने किसके कहने पे ये सब कुछ कर रही है। मुन्नज़ा, मेरा दिल हौलने लगा है। बता क्यों नहीं देती सीधी तरह के, बात क्या है? हरीम सहर और राफे की शादी करवाना चाहती है, और इसी सिलसिले में वो अंदर बैठे मीटिंग कर रहे हैं। सहर, तुम क्यों मना कर रही हो? राफे इतना अच्छा लड़का है, खूबसूरत है, हैंडसम है, और अब तो इसकी इतनी अच्छी जॉब भी लग गई है। देखो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, और इस बात की गारंटी मैं तुम्हें दे रही हूँ। सामिन, तुम भी कुछ बात कर लो, तुम तो मेरे वकील हो यार। सर, बस तुम मान जाओ, ठीक है? मामा को मैं मना लूंगी, तुम उनकी फिक्र मत करो, और उनसे डरो भी मत। जामिन, मैं और राफे उन्हें कन्विंस कर लेंगे।
देखें सहर, मैं जानता हूँ कि आपकी कहीं शादी होने वाली थी और वो किसी वजह से नहीं हो पाई, लेकिन आप अगर इसे अपनी बदनसीबी समझकर शादी से डर गई हैं और शादी करना ही नहीं चाहती, तो मैं तो बस यही कहूँगा कि इसे आप अपनी खुशनसीबी समझें, बदनसीबी नहीं, क्योंकि तकदीर ने हम दोनों को मिलाना था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। एक बार की बात आपको समझ नहीं आती है। मैंने कहा है ना आपसे, मैं आपको पसंद नहीं करती, कभी पसंद नहीं कर सकती मैं आपको। खुदा के लिए आप मुझ पर रहम करें और मेरा पीछा छोड़ दें। लेकिन सहर, तुम एक दफा तो कंसिडर तुम्हारा कर। प्रॉब्लम क्या है रीम? जब वो कह चुकी है कि वो राफी को पसंद नहीं करती, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ गई? क्यों चाहती हो जबरदस्ती वो राफी को पसंद करे? छोड़ दो इसको इसके हाल पे, प्लीज। ये होती कौन है मेरे भतीजे को पसंद या नापसंद करने वाली? और तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मेरी नाक के नीचे तुम एक दूसरे की शादियां करवाते फिरोगे और मुझे खबर भी नहीं होगी? मम्मा मैं आपको पता नहीं। खामोश हो जाओ तुम। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इस बेहुदा शादी के पीछे तुम्हारी साजिश है। मम्मा आप एक दफा मैं तुमसे कह रही हूँ खामोश। इधर आओ लड़की, इधर आकर मेरे सामने खड़ी हो। ये कौन है? मेरा भतीजा है ये। कौन है? मेरा भतीजा। और तुम कौन हो? वकार और इफ्तिखार की भतीजी, एजाज अहमद की बेटी। तुम 100 बार भी मरकर जिंदा हो जाओ ना, तब भी मैं तुम्हारी शादी अपने भतीजे से नहीं होने दूंगी। अगर तुम ये सोचकर ये सब कर रही हो कि इस तरह से तुम मेरे घर में, मेरे खानदान में अपने कदम जमा लोगी, तो ऐसा अब मैं होने नहीं दूंगी। मर्दों को फंसाना तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से आता है। जैसी माँ वैसी बेटी। ताईजान, आपको जो कहना है आप मुझे कह लीजिए, मगर मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिएगा जो अब इस दुनिया में नहीं है। मम्मा आप ये सब क्यों? सहर का इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर? इस सब की जिम्मेदार ये है, जब से ये इस घर में आई है तुम मेरी हर बात से इख्तलाफ करने लगी हो। इसकी वजह से तुम सबके सामने मेरे साथ बदतमीजी करने लगी हो। और ये क्या कर रही है? पहले इसने मेरे भतीजे पर डोरे डाले, उसे अपने दाम में फंसाया, और जब इसे इस बात का एहसास हुआ कि ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी, तो ये मेरे भतीजे को धुतकार कर तुम सबके सामने हीरोइन बन गई। बस कर दे ताईजान, खुदा के लिए रहम करें मुझ पे। आप जितना खुद को अक्लमंद समझती हैं उतनी अक्लमंद आप हैं नहीं। आपको बस मुझे बेइज्जत करने का, मुझे नीचा दिखाने का बहाना चाहिए होता है। और मुझे अगर ये सब कुछ करना होता ना, तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। अभी आपके सामने खड़ी होकर जलील नहीं हो रही होती मैं। बदतमीजी कर रही है मेरे सामने, ज़ुबान चला रही है। आपको मुझे जितना मारना है आप मार दे, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज मैं नहीं सुनूंगी, कभी नहीं सुनूंगी। ज़बान दराजी करती हो मेरे सामने तुम? ज़बान दराज